हम आनंद मार्गी हैं, हमको जात पात का पता नहीं है मैडम। नमस्कार। आनंद मार्ग की आध्यात्मिक जीवन शैली और आदर्श विश्व में जितने भी मतवाद हैं, मजहब है या रिलीजन है, उनमें से सबसे उत्तम कोटि का है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आनंद मार्ग के जो संस्थापक हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, उन्होंने इन सभी मजहब से जो अच्छी अच्छी चीज़ है उसको आनंद मार्ग में ले आए हैं, उसको आनंद मार्ग में समाहित किए हैं। जैसे मुस्लिम से कट्टरता, ईसाई से सेवा, क्रिश्चियनिटी से सेवा, हिंदू से पवित्रता और दर्शन, बौद्ध धर्म से धर्मचक्र और जैन धर्म से व्रत और तपस्या, सिख धर्म से आनंद मार्ग के सन्यासी लोग उनका टर्बन और कृपान और उनकी जो पराक्रम, उनका साहस, ये सब लिया गया है। इसलिए वो लोग भी आनंद मार्ग में अपना छवि देखते हैं, अपना प्रतिरूप देखते हैं, वो लोग भी आनंद मार्ग में। और इसीलिए जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, आनंद मार्ग की सार्वभौमिकता और नवीनता और कल्याणकारी स्वभाव को देखते हुए इसको हिंदू धर्म के अंदर में ही एक रिलीजियस डेनोमिनेशन का दर्जा दिया है, एक धर्म का दर्जा दिया है। तो हम लोग अब इसको जो श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अलग अलग मजहबों से जो अच्छी अच्छी चीज़ों को लिया है, उन सब चीज़ों को अलग अलग समझते हैं कि इस्लाम से आनंद मार्ग में कट्टरता लिया गया है, फैनाटिज्म लिया गया है। हम लोग इस्लाम में देखते हैं कि उनका मजहब जैसा भी हो, जो कुछ भी हो, अच्छा बुरा, लेकिन उसके लिए, उस मजहब के लिए वो लोग कितने कट्टर हैं, कितने फनाटिज्म है उनमें। और ये फनाटिज्म कहाँ से उनमें आता है? उनका एक ही ईश्वर है, अल्लाह, और अल्लाह के सिवा और लोग किसी को नहीं मानते हैं, और इसलिए उनमें इतनी कट्टरता आती है। दूसरी बात, सभी मुसलमानों का एक ही प्रकार का पूजा पद्धति है, कहीं का भी मुसलमान हो, एक ही प्रकार की नमाज विधि है, इसलिए उनमें इतनी अधिक कट्टरता है। उन लोगों का एक ही धर्म ग्रंथ है, कुरान, और बहुत प्रकार का धर्म ग्रंथ नहीं है, और इसलिए उनमें इतनी अधिक कट्टरता है। उन लोगों का ड्रेस कोड भी है, हम दूर से ही मुसलमान को देख कर पहचान जाते हैं उनके ड्रेस कोड से, उनका पहनावा कि पैजामा और कुर्ता सफ़ेद रंग का, सिर पर टोपी, दाढ़ी और मूछ रखने का भी एक अलग स्टाइल, महिला लोगों का भी बुर्का। तो इस सब से हम समझ जाते हैं कि ये मुस्लिम है। तो ड्रेस कोड से भी उनमें कट्टरता आती है। और उनका जो मिलने जुलने का प्रोग्राम, गेट टुगेदर, जो सप्ताह के एक सप्ताह में एक दिन वो लोग फ्राइडे को मिलते हैं, रमज़ान वगैरह में मिलते हैं, जुम्मा के नमाज वगैरह में मिलते हैं, इससे भी उनमें कट्टरता बढ़ती है। तो इसलिए इस्लाम में इतने अधिक फनाटिज्म है। तो आनंद मार्ग में कहाँ से ये आती है कट्टरता? आनंद मार्ग का भी एक ही ईश्वर है, एक ही गॉड है, और वो है तारक ब्रह्म। तारक ब्रह्म ही आनंद मार्ग में गुरु है और वही भगवान है। ब्रह्मेव गुरुरेक नापर। तो इसलिए आनंद मार्ग में भी कट्टरता है। आनंद मार्ग की पूजा पद्धति भी एक ही है, साधना पद्धति भी एक ही है, चाहे कहीं का भी आनंद मार्गी हो, ये एक ही प्रकार की साधना करते हैं, इसलिए आनंद मार्ग में भी कट्टरता है। आनंद मार्ग में इस प्रकार का गेट टुगेदर का भी प्रोग्राम है, मिलने जुलने का भी प्रोग्राम है। जो संडे के दिन वहाँ के जो लोकल साधक होते हैं एक जगह पर मिलते हैं और अपने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। और भी सेमिनार वगैरह में भी सभी साधक एक जगह मिलते हैं और वहाँ पर आदर्श की चर्चा करते हैं, बाबा के साहित्य की चर्चा करते हैं। और डीएमएस वगैरह में भी आनंद मार्गी लोग मिलते हैं, तो उससे कट्टरता आती है। और एक ही आदर्श है आनंद मार्ग में, कहीं भी लोग हैं, किसी भी देश में, सब एक ही आदर्श के छत्र छाया के नीचे हैं। और इसलिए आनंद मार्ग में भी कट्टरता है, फैनाटिज्म है।
तो आप बोलते थे कि इस्लाम से कट्टरता लिया गया है आनंद मार्ग में। दूसरी बात है कि हिंदुओं से पवित्रता और दर्शन लिया गया है। हिंदुओं में पवित्रता है। हम लोग देखते हैं कि गुजरात और राजस्थान में उन लोगों का खान पान इतना शुद्ध और सात्विक है कि मांस मटन तो बिल्कुल उन लोग नहीं खाते, बिल्कुल सात्विक उन लोगों का भोजन है। और भी हिंदू लोग दूसरे राज्यों में भी देखते हैं, बहुत जगह हिंदू लोग, उन लोग खान पान उन लोगों का सात्विक होता है। हालांकि कुछ लोग खाते हैं दूसरे स्टेट में, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो लोगों का खान पान शुद्ध सात्विक है। उन लोगों के विचार भी सात्विक होता है और साफ़ सफाई लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए पवित्रता है हिंदुओं में। और जो दर्शन है, वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, ये सबको आनंद मार्ग में लिया गया है। आनंद मार्ग में जो हिंदुओं का जो वेद है, वेद का जो ज्ञान कांड है, इसको आनंद मार्ग में सम्मिलित किया गया है। उपनिषद जो मुख्य चीज़ है हिंदुओं का, वो आनंद मार्ग में लिया गया है। ब्रह्मसूत्र, गीता, ये सब को लिया गया। और आनंद मार्ग के जो दर्शन है, शास्त्र है, उसमें जो श्लोक वगैरह है, यही उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र वगैरह से ये सब श्लोक वगैरह है। तो इसलिए दर्शन जो है वो हिंदुओं से लिया गया है। और पवित्रता तो आनंद मार्ग के कोड और कंडक्ट में ही है। आंतरिक सफाई, बाहरिक सफाई, शरीर की सफाई, कपड़ों की सफाई, अपने आस पड़ोस की सफाई, तो ये उनके कंडक्ट में ही है। और भी अपने मन की सफाई, इंटरनल सफाई में अपने मन की सफाई, मन में अच्छा भाव रखना, सबके प्रति कल्याण का भाव रखना, सबके प्रति प्रेम के भाव रखना, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, वातावरण सबके प्रति। तो इसलिए पवित्रता तो उच्च कोटि की आनंद मार्ग में है। तो इस प्रकार हिंदू लोग भी आनंद मार्ग में अपना छवि देखते हैं, मुस्लिम लोग भी अपना छवि देखते हैं। तीसरी चीज़ है, क्रिश्चियन से सेवा लिया गया है आनंद मार्ग में। हम क्रिश्चियन लोगों को देखते हैं कि सेवा के नाम पर ही उन लोगों का इतना प्रचार होता है। अभी इंडिया में देखते हैं कितना उन लोगों का स्कूल है, कितने सारे हॉस्पिटल्स है, कितने सारे अनाथ आश्रम है। तो लोगों का बहुत सेवा काम देखते हैं। मदर टेरेसा, उनको नोबेल प्राइज़ मिला सेवा से ही। तो इसलिए सेवा उनमें है क्रिश्चियनिटी में। तो आनंद मार्ग में भी सेवा है, क्योंकि आनंद मार्ग में तो एक संस्था ही बना दिया गया है, आनंद मार्ग एक ब्रांच ही बना दिया गया है आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की तरफ से। और वो जो संस्था है, वो जो ब्रांच है आनंद मार्ग की, जहाँ भी बाढ़ भूकंप आता है तो तुरंत वहाँ पर दौड़ पड़ता है वहाँ के उसकी टीम। तो इसलिए आनंद मार्ग में सेवा कूट कर भरा हुआ है। आनंद मार्ग में जब भी कोई नया मेंबर बनते हैं तो मेंबर बनने के समय ही उसको उनमें सेवा भाव भर दिया जाता है। और आनंद मार्ग का आदर्श वाक्य ही आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो इसलिए सेवा कूट करके भरा हुआ है आनंद मार्ग में। और आनंद मार्ग के जो भी आदर्श वाक्य है कि साधना सेवा और त्याग सेवा करने पाते न परिप्रश्न सेवया, इस प्रकार का साधना सेवा त्याग, इस प्रकार का जहाँ भी कुछ चीज़ें हैं आदर्शगत, उस सब जगह सेवा शब्द आता है। सेवा के बिना साधना अधूरी है। तो इसलिए क्रिश्चियन से सेवा लिया गया है आनंद मार्ग में। बुद्ध से बाबा बोलते थे कि धर्मचक्र लिया गया है। बुद्ध में धर्मचक्र की व्यवस्था है। धर्मचक्र का मतलब होता है धर्म का जो पहिया है, धर्म का जो रथ है, वो हमेशा चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बुद्ध का आशय तो कुछ दूसरा था, लेकिन बुद्ध के जाने के बाद बिल्कुल ही धर्मचक्र को लोगों ने तोड़ मरोड़ दिया, बुद्ध के अनुयायी लोगों ने। अभी हम देखते हैं धर्मचक्र के नाम पर क्या होता है, उनके मंदिरों में बड़े बड़े गोल एक चक्री जैसा बना होता है और उसमें मंत्र लिखा होता है। और जो भी बुद्धिस्ट आते हैं, जो भी दर्शन करने वाले लोग आते हैं वहाँ पर, और उसको लोग घुमा देते हैं और वो घूमते रहता है और उसका मंत्र काउंटिंग होते रहता है। तो इसी को लोग धर्मचक्र बोलते हैं। और भी जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, छोटा छोटा इसी प्रकार का गोल चक्र डमरू जैसा उनका रहता है और उसमें मंत्र लिखा रहता है, उसको लोग दिन भर इस प्रकार से घुमाते रहते हैं। तो इसी को उनको धर्मचक्र कहते हैं। लेकिन आनंद मार्ग का धर्मचक्र बहुत अलग प्रकार का है और बहुत धार्मिक है। उस धर्मचक्र में वहाँ के जो लोकल
साधक लोग आते हैं, आने के बाद जागृति में गुरु को दंडवत करते हैं और उसके बाद आध्यात्मिक संगीत, प्रभात संगीत गाते हैं, कीर्तन करते हैं सब लोग, और उसके बाद सब लोग सामूहिक ध्यान साधना करते हैं और उसके बाद गुरु पूजा करते हैं, उसके बाद चरम निर्देश बोलते हैं और उसके बाद बाबा के पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं और उसके बाद प्रवचन वगैरह होता है, उसके बाद और कुछ चर्चा वगैरह होती है। तो इस प्रकार का धर्मचक्र की व्यवस्था है जो बिल्कुल ही धार्मिक है। इससे साधक की धार्मिक प्रगति होती है और सामूहिक रूप से एक मानसिकता का सृजन होती है। तो इसलिए बुद्धिज्म से धर्मचक्र लिया गया है। जैनी लोग हैं, जैनी लोगों से बाबा बोले हैं कि उनसे व्रत लिया गया है और उनसे तपस्या लिया गया है। हम जैनी लोगों का जीवन को देखते हैं, विशेषकर सन्यासी लोगों का, उनका जीवन बिल्कुल एक व्रती है और तपस्या पूर्ण उनका जीवन है। उनका वो लोग चप्पल भी नहीं पहनते हैं, किसी प्रकार का गाड़ी में सवारी नहीं होते हैं। वो लोगों का खान पान भी बिल्कुल सात्विक है। वो लोग बर्तन वगैरह में नहीं खाते, हाथ में ही भोजन को लेकर के खाते हैं। और लोगों का जो लोचन प्रक्रिया होता है, उसमें एक एक बाल को नोच करके सिर से निकाला जाता है, तो काफ़ी ये कष्टकर होता है। और जो जैनी साधु बूढ़े हो जाते हैं तो लोग अपना भोजन छोड़ देते हैं और इस प्रकार अनाहार रह करके मर जाते हैं। इसको संथारा कहा जाता है। तो इस प्रकार का जो जैनी साधु लोगों का जीवनचर्या काफ़ी तपस्या पूर्ण होता है, काफ़ी व्रती होता है। तो उसी प्रकार आनंद मार्ग का जीवन भी काफ़ी एक सदाव्रत के समान है, एक व्रत के समान है, एक तपस्या के समान है। कैसे? क्योंकि आनंद मार्ग का जो तपस्या है, आनंद मार्ग के जो उपवास है, फास्टिंग है, निर्जला उपवास, जो गृहस्थ लोग होते हैं दोनों एकादशी के दिन निर्जला उपवास करते हैं सुबह से सुबह तक, तो ये भी एक तपस्या है। और सन्यासी लोग तो 4 उपवास करते हैं दोनों एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा महीना में, तो ये एकदम तपस्या है। और उनके भी साथ उनकी जो जीवन शैली है सुबह से शाम तक, उनका पूरा सदाव्रत ही है, उनका पूरा जीवन सदाव्रत ही व्रत ही है। उनको साधना करना, उनको सेवा करना, पूरा जगत को ब्रह्म स्वरूप देखना, उसी प्रकार से व्यवहार करना, तो पूरा इनका जीवन व्रत के समान होता है। तो जैनियों से बाबा तपस्या लिए हैं, व्रत लिए हैं। और उसी प्रकार जो सिख लोग हैं, जो आनंद मार्ग के सन्यासी लोगों का जो ड्रेस है, पगड़ी है, वो तो बिल्कुल सिख लोगों से ही लिया गया है। कृपान, जो सिख लोग कृपान रखते हैं, तो आनंद मार्ग के सन्यासी लोगों को भी छोटा कृपान रखने की बात कही गई है। तो इसलिए सिखों से भी लिया गया है। और सिखों का जो साहस है, सिखों का जो पराक्रम है, उसको आनंद मार्ग में लिया गया है। हम लोग देखते हैं कि जो गुरु नानक जो थे, उन्होंने जब 5 प्यारे का उनको सिलेक्शन करना था, तो वो अंदर जाते थे और खून से सना हुआ तलवार लाते थे बाहर और बोलते थे कि और हमको एक आदमी की आवश्यकता है, और कोई है इस प्रकार का आदमी जो मेरे लिए काम कर सकता है, वो यहाँ पर आ जाओ। तो लोग और एक आदमी आता था, फिर और एक आदमी इस प्रकार का आता था, और हर एक बार एक खून से रंगा तलवार लाते थे गुरु नानक जी। और इस प्रकार से 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ और लोग 5 प्यारे कहलाए। तो इस प्रकार जो आदर्श के लिए, गुरु के लिए मरने के लिए भी तैयार होते हैं, तो उसी प्रकार आनंद मार्ग भी है। जब बाबा जेल में थे, तो कहाँ कहाँ से लोगों ने, विदेश के लोगों में भी, जो ओवरसीज लोग हैं, वो लोग भी आत्मदाह किए गुरु के लिए। तो इस प्रकार से सिखों से पराक्रम और साहस और गुरु के लिए सब कुछ करने का उनमें जज्बा होता है। इसके अलावा शिव से तंत्र, श्री कृष्ण से योग और गीता को लिया गया है आनंद मार्ग में। कार्ल मार्क्स तो अपने साम्यवाद दर्शन में केवल मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, उसमें आध्यात्मिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन श्री आनंद मूर्ति जी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात तो करते ही हैं, साथ में मैक्सिमम अमेनिटीज़ की भी बात करते हैं। और ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, इसको एवर इंक्रीजिंग मोड में रखने की बात करते हैं, और साथ में आध्यात्मिकता की खुशबू भी है। तो इसलिए आनंद मार्ग का दर्शन एकदम पूर्ण दर्शन है, और इससे मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास होता है, और साथ में समाज के भी इसी प्रकार से विकास होता है। तो ये बिल्कुल ही परमा का रास्ता है।
इसलिए आनंद मार्ग के अनुसार से जो भी अपना जीवन जी रहे हैं, आनंद मार्ग के लाइफ स्टाइल के अनुसार से जो अपना जीवन को ढाल रहे हैं, वो लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं, काफ़ी गर्व महसूस करते हैं वो लोग कि उनका जीवन धन्य धन्य हो गया। आनंद मार्ग में किसी प्रकार का अंधविश्वास, किसी प्रकार का संकीर्णता, किसी प्रकार का डोगमा नहीं है आनंद मार्ग में। तो इसलिए ये बिल्कुल कल्याण का मार्ग है, बिल्कुल सेवा का मार्ग है। तो इस प्रकार आनंद मार्ग में सब कुछ को समाहित किया गया है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी जो साधना प्रेमी हैं, जो आध्यात्म प्रेमी हैं, उनके लिए प्रभात संगीत एक से बढ़कर एक प्रभात संगीत भाव से, भंगिमा से भर दिए हैं, सुर से, लय से। और भी कीर्तन, बाबा नाम के उलम कीर्तन दे करके पूरा आध्यात्म जगत को आंदोलित कर दिए हैं, दोलायमान कर दिए हैं। इसलिए आनंद मार्ग एक उन्नत जीवन शैली है कि हम लोग देखते हैं कि अभी जितने भी इस्टेब्लिश्ड जो रिलीजन है, मजहब है, उसमें आनंद मार्ग की जीवन शैली किस प्रकार का है। उनका गुरु हम देखते हैं कि ब्रह्म ही गुरु है, सदगुरु है। लोग तो सदगुरु बोलते हैं, लेकिन आनंद मार्ग में ब्रह्म ही गुरु है, बाबा ही गुरु है, भगवान है। तो इसलिए आनंद मार्गी लोगों को गर्व करना चाहिए और गर्व से बोलना चाहिए कि हम आनंद मार्गी हैं। इनका जो दर्शन है आनंद मार्ग का वो अकाट्य है, इनका जो फिलोसफी है वो अकाट्य है, उनकी जो साधना पद्धति है आनंद मार्ग की वो भी बहुत उन्नत है। तो इसलिए आनंद मार्गी लोगों का जो जीवन है बहुत ही उन्नत है और इनका जो खान पान है वो भी बहुत सात्विक और सेंटिएंट है, जो कि हमारे शरीर के लिए और मन के लिए भी अच्छा है। इस वजह सब प्रकार से आनंद मार्गियों का जीवन एक आदर्श जीवन है। उनका जो यम नियम है, और वो भी यम नियम जो संसार के प्रति एक व्यवहार सिखाता है, वो भी बहुत व्यवहारिक है और बहुत वैज्ञानिक है। तो इस प्रकार से आनंद मार्गियों का जीवन शैली उन्नत है, एक आदर्श, एक संपूर्ण आदर्श है। और इस पर चल करके सब जीवन उनका कल्याण होता है और उनका जीवन पूर्ण होता है। उनका जीवन शांति, सुख, शांति और आनंद से भर जाता है। इसलिए एक आनंद मार्गी होने के नाते उनको गर्व होना चाहिए कि वो लोग आनंद मार्गी हैं।